दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी और ताजा खबरों को। पहली बड़ी खबर, राज्य में वीरांगनाओं के धरने को लेकर राज्यपाल ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। कहा कि बलिदान देने वालों का सम्मान राज्य का दायित्व है। प्रदेश में वीरांगनाओं के धरने के मामले में अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने हस्तक्षेप किया। कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शहीदों की वीरांगनाओं की देखभाल और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मिश्र ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिवार की देखभाल और उनका यथोचित सम्मान राज्य का दायित्व है। डॉक्टर सतीश पूनिया का बड़ा बयान। कहा कि सरकार को आईना दिखाने के लिए किया गया काम शक्ति प्रदर्शन नहीं है। प्रदेश में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से 4 मार्च को विरोध किया गया था। इसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सालासर बालाजी धाम पर अपना जन्मदिन मनाया। बीजेपी के एक ही दिन हुए 2 कार्यक्रम को आपसी गुटबाजी के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा। चर्चा है कि जहां एक और वसुंधरा राजे ने जन्मदिन के बहाने अपनी ताकत दिखाई, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। राज्य में सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भड़की भाजपा। राज्यपाल से लगाई दखल की गुहार। जयपुर में पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी वीरांगनाओं के मामले पर बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात करके हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। राजधानी में पिछले 9 दिन से पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं धरने पर बैठी है। वीरांगनाओं की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि उनकी जो मांग है वह पूरी नहीं की जा सकती है। गहलोत ने बीजेपी पर वीरांगनाओं के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हल्के प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकील 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और घेराव में वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए महापंचायत में लिए गए निर्णय के पालन में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और इसमें प्रदेश भर से 25,000 से ज्यादा वकील जुटेंगे। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने तक वकील अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पोस्टकार्ड अभियान के जरिए भी वकील मुख्यमंत्री से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करेंगे। राज्य में नाराज गुर्जरों को मनाएगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को बनाएगी मुद्दा। गुर्जर बेल्ट ने पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस को न सिर्फ एक मुश्त वोट दिए बल्कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद गहलोत वर्सेज पायलट की सियासी लड़ाई में सचिन मुख्यमंत्री नहीं बने और इसको मनाने के लिए बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को मुद्दा बनाएगी। वह जनता को बताएगी कि कांग्रेस सिर्फ गुर्जरों का वोट लेती है और जब उनको अहम ओहदा देने की नौबत आती है तो पलट जाती है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव 2023 में ऊंट किस करवट बैठता है, गुर्जर किसके खाते में वोट करते हैं। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद के बीजेपी के मंथन में सामने आया है कि उनके पास कोई बड़ा और असरदार गुर्जर नेता नहीं है। जबकि कांग्रेस के पास गुर्जरों के बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, तब बीजेपी ने गुर्जरों के बड़े चेहरे की तलाश की, जो कि आरक्षण आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला पर खत्म हुई। इसलिए बैंसला को पार्टी में शामिल किया गया। बैंसला का अब निधन हो चुका है। बीजेपी के पास पायलट की टक्कर का कोई प्रदेश स्तरीय गुर्जर नेता नहीं है, इसलिए गुर्जरों की विरोधी कांग्रेस की रणनीति पर अमल किया जाएगा। राजस्थान में अपराधी और माफियाओं का राज अशांत श्रेणी में पहुंचा प्रदेश। सतीश पूनिया का बड़ा बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर से राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि सबसे पहले ज्यादा अपराधों के लिए बिहार की मिसाल दी जाती थी। मन में पीड़ा और आशंका थी कि राजस्थान में ऐसा ना हो, लेकिन अब राजस्थान अशांत राज्यों की श्रेणी में आ गया है। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। अपराधियों, हत्याओं और माफियाओं का राज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी रानी सती नगर स्थित आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। राज्य में बीजेपी ने जबरदस्त होली मनाई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को निशाना बनाना नहीं छोड़ा और कहा कि कांग्रेस की होली बेरंग है। कांग्रेस नेताओं के चेहरे से रंग गायब हो चुका है। अगली होली पर होलिका के साथ कांग्रेस का दहन हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया है और ये बातें उन्होंने होली मिलन समारोह में कही। इस समारोह में पूरे प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। राज्य में संजीवनी घोटाले को लेकर छिड़ा बाक युद्ध। गहलोत ने पोस्ट में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी सारी पूंजी गंवा चुके पीड़ितों के वीडियो भी साझा किए। और राज्य में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। गहलोत ने लिखा कि संजीवनी घोटाले के धन लोलुपों ने बुजुर्ग, महिला एवं दिव्यांग किसी को भी नहीं बख्शा है। इस विपदा को हम समझते हैं और सरकार नीति अनुरूप घोटाले में संलिप्त लोगों को सजा दिलाएगी। राजस्थान के जयपुर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की पत्नियां पिछले 10 दिनों से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बीते दिन यह गतिरोध और भी अधिक गहरा गया। प्रदर्शन पर बैठी शहीदों की विधवाओं ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। एक महिला मंजू जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे पीटा, उसके कपड़े उतारे
और यहाँ तक कि उसे पीन से भी चुभाया गया। बल्कि झुंझुनू में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट वकीलों ने एकत्रित होकर कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया। वकीलों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाए। बार अध्यक्ष कपिल चाहर के नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसमें अधिवक्ता अनिल मान भी शामिल हुए। बल्कि राजस्थान में संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर आंदोलित वनकर्मियों ने अब मांगे नहीं मांगे जाने पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व समेत सभी पर्यटन स्थल अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी है। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ कोटा के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप गोचर ने कहा कि वन कर्मचारी अपनी नीतिगत मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन पर हैं। इसके बावजूद सरकार वन कर्मचारियों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में अब आंदोलन तेज किया जाएगा। बल्कि राज्य में वनकर्मियों ने बड़ी मांग कर दी है और वनकर्मियों ने बताया कि उनको पुलिस एवं पटवारियों के समकक्ष वेतन दिलाया जाए, कार्यभारित कर्मचारी को वन रक्षक के पद पर समायोजित किया जाए, मैच भत्ता राशि 2200 रुपये किया जाए, वर्दी भत्ता 7000 वार्षिक, वाहन चालकों को पदोन्नति दिया जाए और साइकिल भत्ते के स्थान पर पेट्रोल भत्ता 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। अपराधों की रोकथाम के लिए हथियार एवं अन्य सुरक्षा संसाधन दिया जाए। बल्कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की तैयारी भी तेज हो चुकी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीएम फेस कौन होगा ये कहना अभी मुश्किल है। कांग्रेस में जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच रस्साकसी जारी है, वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे बनाम दूसरे कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें एक नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का है। जाट समुदाय से आने वाले पूनिया कुछ दिन पहले जाट महाकुंभ में भी शिरकत कर चुके हैं, जहां पर जाट चेहरे को सीएम बनाने की मांग की जा चुकी है। चुनाव से ठीक पहले हुए जाट महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राजस्थान में जाट वोटर 12 से 14% है, जो किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला करने में निर्णायक हो सकते हैं। सतीश पूनिया बागेश्वर धाम में अर्जी भी लगा चुके हैं और सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़कर बैठे पूनिया की फोटो भी वायरल हो चुकी है। बल्कि राज्य में संजीवनी घोटाले को लेकर राजस्थान की सियासत गरमाई है। इस मामले में अब धीरे धीरे करके भाजपा नेता कूदने लगे हैं और बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक भाकिये ने प्रदेश भाजपा की राजनीति में एक और मुद्दा ला दिया और वह है भाजपा की गुटबाजी में भी गठजोड़ का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संजीवनी घोटाले के मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में बयान दिया। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में गलियारों में भी चर्चा है कि क्या एक दूसरे के धूर विरोधी कहे जाने वाले इन दोनों नेताओं के बीच में कोई गठजोड़ है या फिर होने की संभावना है। अगली खबर, राजस्थान में बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने वाले उपेन्द्र यादव को ना तो अस्पताल से छुट्टी मिली है और ना ही सरकार ने उनकी मांगे मानी है। वो पिछले 5 से 6 दिन से सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। बल्कि राजस्थान पुलिस की जानलेवा होली साथी कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सिपरा पर्थ थाने में पुलिसकर्मियों की होली खेलने के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर थाने के पुलिसकर्मियों ने होली खेलने के दौरान शराब के नशे में अपने ही अधेड़ साथी कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल उड़ेल दिया। जब कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ी तो उसे पास के ही राजकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर के पूछने पर साथी पुलिसकर्मियों ने बताया कि एलर्जी होने के कारण तबीयत खराब हुई है।